हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयर के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि क्या क्या हम कवर करेंगे। सबसे पहला तो अतुल ऑटो के अंदर जो मूव आई है, अभी काफी जबरदस्त 50% के ऊपर की मूव हफ्ते भर के अंदर हो गई है। इसका रीजन क्या है और क्या ये वैलिड मूव है और क्या ये आगे तक जा सकती है कि नहीं। सेकंड, हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके चार्ट्स को देख के कि इसका आगे का रेजिस्टेंस, इसका आगे का सपोर्ट और आगे के मूवमेंट क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज को एनालिसिस करेंगे। थर्ड, हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम इसका बिजनेस देखेंगे, इसका मैनेजमेंट देखेंगे और हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे और हम एक कंक्लूजन पे आएंगे एट द लास्ट कि एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए और एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए और मार्केट को क्या लगता है। तो काफी कुछ है इस वीडियो के अंदर। अतुल ऑटो का शेयर काफी अभी चर्चा में है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाना एक काफी जरूरी था। एक स्मॉल कैप शेयर है। चलो, सबसे पहला अतुल ऑटो लिमिटेड का शेयर एट अ ग्लांस। जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो क्लोज हुआ फ्राइडे को 7.75% के इंक्रीज से क्लोज हुआ है, लेकिन अगर 5 दिन का आज ग्रोथ देख लो तो 19% का इंक्रीज है। एक महीने का ग्रोथ देख लो तो 46.81% का यहाँ पे इंक्रीज है, जो कि सीधा सीधा आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, एक समझने वाली ये बात है कि ये चार्ट को देख के सबसे पहला तो हमें ये फील कि ऐसा क्या हो गया जो इस मूव में, इस शेयर के अंदर, इस स्मॉल कैप शेयर के अंदर 40% के ऊपर का धनाधन मूव आ गया है। दोस्तों, अब सबसे पहला इसको आगे देखने से पहले तो हम समझेंगे अतुल ऑटो लिमिटेड करता क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर हाथ डालने से पहले या उसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका बिजनेस अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं सबसे पहला आऊंगा यहाँ पे अतुल ऑटो का जो प्रेजेंटेशन है, जो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम प्रेजेंटेशन खोलेंगे जो इसका कॉर्पोरेट, इससे हम इसका बिजनेस समझेंगे यहाँ पे अतुल ऑटो का, ठीक है। अतुल ऑटो किस चीज में काम करता है? अतुल ऑटो 3 व्हीलर इंडस्ट्री में काम करता है। तो अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, जैसे मैं बॉम्बे में हूं, तो मैं 3 व्हीलर्स में क्या क्या देखता हूं? टेम्पोज देखता हूं, 3 व्हीलर और रिक्शास देखता हूं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप भी देखता हूं। लेकिन अतुल ऑटो जो है, आप कह सकते हो कि ये एक वास्ट रेंज ऑफ 3 व्हीलर्स बनाता है। जैसे आप हीरो होंडा ले लो, आप यहाँ पे टीवीएस मोटर्स ले लो, यहाँ पे ये जब 2 व्हीलर्स बनाते हैं तो वास्ट रेंज ऑफ कोई माउंटेन्स के लिए बाइक्स बना रहा है, कोई एक नॉर्मल कम्यूट के लिए एक बाइक बना रहा है, एवरेज बाइक, कोई एक रेसिंग के लिए बाइक बना रहा है। तो एग्जैक्टली अतुल ऑटो एक ऐसा लौता एक प्रोवाइडर है, कंपनी है जो कि वाश रेंज में काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे लोग नहीं कर रहे, दूसरे लोग भी बनाते हैं। कोई अगर 3 व्हीलर पैसेंजर ऑटो रिक्शा बना रहा है कोई, लेकिन अतुल ऑटो का जो प्रोफाइल है बहुत बड़ा है प्रोडक्ट का, जिसे हम आगे जाके समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 व्हीलर इंडस्ट्री में काम करता है दोस्तों। अब यहाँ पे ना हम इस चीज को यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे टाइप, इनका एंड यूजर क्या क्या है। इनके एंड यूजर मीन इनकी जो 3 व्हीलर्स के जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन यूज करते हैं? लार्ज कॉर्पोरेट और एफएमसीजीज, फार्मा एंड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। यहाँ पे मिड साइज कंपनीज के अंदर यूज होता है। फ्लीट ऑपरेटर्स में आप ये कह सकते हो जो माल इधर से उधर मूव करते हैं, लॉजिस्टिक्स भी आ जाता है। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इंडिविजुअल जैसे पैसेंजर व्हीकल कोई चला रहा है, खुद के लिए इधर उधर सामान इधर उधर लोगों का लेके जाता है, तो ये भी इसके अंदर आता है यहाँ पे। अब ये क्या कहते हैं? इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और इसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है? ये कहते हैं जो इनका यूनिट प्रोडक्शन है 6 to 8%। ये ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे। अब एक दोस्तों, एक चीज समझने वाली बात है कि 3 व्हीलर इंडस्ट्री, देखो 3 व्हीलर इंडस्ट्री आगे क्यों जाएगा? देखो, इसके कुछ मेन रीजन है। सबसे पहला तो देखो, अगर आपको एक घर के अंदर से एक छोटा मोटा कबर्ड मूव करना है तो आप ट्रक नहीं मंगाओगे, ठीक है ना। आपको अगर 100 लोगों को अपना अलग अलग 2 किलो का पार्सल मूव करना है तो आप ट्रक नहीं मंगाओगे, आप अपने हिसाब की कम्यूट मंगाओगे जो एक बहुत ही हल्की भी ना हो कि सब आपका सामान गिर जाए या आपका व्हीकल खराब हो जाए। तो उसमें 3 व्हीलर बहुत ज्यादा काम आता है। यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मूव करना है, छोटे मोटे सामान मूव करना है, कुछ बुक्स मूव करना है, जो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। पैसेंजर्स को मूव करना है। कॉर्पोरेट ओवरव्यू को हम समझेंगे। कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है, राजकोट में इसका प्लांट है और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है दोस्तों वो 60,000 यूनिट पर एनएम की है यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी। कस्टमर बेस क्या क्या है, कैसे कहां कैसे कैसे कैटरिंग्स में काम करता है ये यहाँ पे? कैटर्स टू डाइवर्स कस्टमर्स बेस, कार्गो पैसेंजर सेगमेंट, अवेलेबल ऑन लोड प्लान 350 kg का पेलोड है, मतलब जो
दामन जो 350 से 5000 केजी का कैपेसिटी वाले ये बनाते हैं। मल्टी फ्यूल चॉइस है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही फ्यूल सेगमेंट्स में ये काम करते हैं, डीजल पे काम करते हैं, पेट्रोल पे काम करते हैं, सीएनजी पे काम कर रहे हैं, एलपीजी। और एक बहुत ही जबरदस्त चीज दोस्तों, जैसे बहुत बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये उसमें भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर यहाँ पे अगर इस चीज को हम अगर नोटिस करें तो कंपनी ऑल मेजर फ्यूल्स के जो चीजें हैं उसके ऊपर अपने व्हीकल्स बना रही है और इंजॉइंग अ डेप्थ फ्री स्टेटस। कंपनी डेप्थ फ्री है ये कह रहे हैं। इनके जो डायरेक्टर्स हैं, इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को है जयंती भाई जे चंद्रा, यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर सीएफओ महेंद्र जे पटेल, होल टाइम डायरेक्टर नीरज जे चंद्रा। यहाँ पे जो इनके होल टाइम डायरेक्टर्स है, यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो मैं आगे जाके आपको स्क्रीनर के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स में आपको बता। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा, ये एक ऐसी अकेली एक लौती कंपनी जिसका बहुत ज्यादा थ्री व्हीलर में वास्ट रेंज है। मतलब अगर आप दूसरी कंपनीज के साथ कंपैरिजन करेंगे तो भले वो बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बिलीव करती है। मींस ये हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखो इनके प्रोडक्ट डेवलपर रोड मास्टर, कस्टमाइज व्हीकल इन द सेंस मींस अगर आपको अपने हिसाब से कोई व्हीकल बना के लेना है अपनी जरूरत के हिसाब से, ये वो भी करके रहे। अतुल स्मार्ट, अतुल जेमिनी एक्स, यहाँ पे सब दिया हुआ है कब कब ये सब लॉन्च हुआ है। अतुल शक्ति, अतुल जेम, अतुल जेमिनी, अतुल ई लाइट, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों। यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, अतुल शक्ति, फ्रंट इंजन, अतुल स्मार्ट, ये सब इनके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भर भर के है दोस्तों। वेबसाइट के ऊपर भी हम समझेंगे। मार्केटिंग हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे कहा मैंने गुजरात बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद मार्केटिंग है, 14 रीजनल ऑफिस है, 2 ट्रेनिंग सेंटर्स है इनके, ठीक है। इनका नेटवर्क समझेंगे, इनके पास 220 डीलरशिप है, 35 सैटेलाइट डीलरशिप है, 88 सब डीलरशिप है। सब डीलरशिप मतलब कोई डीलर्स के अंदर होंगे ये लोग। स्पेयर्स एंड सर्विस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैं ऐसा कोई चीज बना देता हूं जिसके स्पेयर्स एंड सर्विस इजीली अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि बाय एग्जांपल कोई एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट यूज कर लिया जिसका पार्ट्स इधर है ही नहीं, कोई गाड़ी ले आया उसका स्टीयरिंग खराब हो गया, टायर खराब, अब वाह ये इधर मिलता ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट कभी भी यहाँ पे मास लेवल पे सक्सेस नहीं होगा। कुछ ही लोग उसे ले सकते हैं जो बाहर से मंगाना अफोर्ड कर पाएंगे, मास लेवल पे ही प्रॉफिट बनता है। तो 53 स्पेयर डीलरशिप से 15 स्पेयर डिस्ट्रीब्यूटर है, 16 ऑथोराइज सर्विस सेंटर है और सर्टिफाइड एलजीओज है 158। यहाँ पे कंपनी का इंटरनेशनल कवरेज भी है, कंपनी एक्सपोर्ट पे भी काम करती है। यहाँ पे इंटरनेशनल कवरेज क्या कहाँ है, लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, एशिया के अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, कैम्बोडिया और यूरोप में भी इनका एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल प्रेजेंस है। मार्केट शेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। मार्केट शेयर कंपनी का हम यहाँ पे देखेंगे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ये जो AAL है दोस्तों, ये यहाँ पे मैं थोड़ा इसकी इंक्रीज कर दे रहा, ये है अतुल ऑटो लिमिटेड, इनका 6% मार्केट शेयर है, 2% टीवीएस का है, 1% स्कूटर इंडिया लिमिटेड का है। PVPL ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बजाज ऑटो के साथ मेट्रोस के अंदर मैंने पियाजो के भी बहुत सारे यहाँ पे रिक्शे देखे। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा है और ये बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो का ऑब्वियसली शेयर ज्यादा है यहाँ पे मार्केट शेयर। अब यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल में बजाज ऑटो यहाँ पे भी डोमिनेट करता है, यहाँ पे भी AAL 4% है। तो एक चीज आप लोग नोटिस करो बहुत अच्छे से, टीवीएस मोटर एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। ऑब्वियसली टीवीएस मोटर दूसरे सेगमेंट में भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे टीवीएस मोटर से भी ज्यादा यहाँ पे शेयर्स जो है मार्केट की पेनेट्रेशन यहाँ पे अतुल ऑटो के, यहाँ पे भी अतुल ऑटो के, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। बजाज ऑटो बहुत पुराना कंपनी है, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, तो वो मार्केट प्रेजेंस बना लिया है उसने, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट इंडिया की ओन कंपनी है, फिर भी ये उससे आगे। यहाँ पे कार्गो सेगमेंट में देखो आप, यहाँ पे 15% है, बजाज ऑटो 24 है, पियाजो 45। तो यहाँ पे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया, यहाँ पे बजाज ऑटो के भी पास है यहाँ पे। तो अगर आप देखो एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट शेयर बजाज ऑटो से कई गुना कम है, यहाँ पे 613 करोड़ का मार्केट, बजाज ऑटो लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, फिर भी उसने अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर लिया है अच्छे से। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस जगह पे यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम आगे जाके देखेंगे, डिविडेंड भी देती है कंपनी, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों इनके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस के ऊपर से। अब दोस्तों इनकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। वेबसाइट के ऊपर से हम समझेंगे यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 30 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों, 30 साल से चल रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप लोग समझो, प्रोडक्ट एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, देखो इससे आप समझ जाओगे ये क्या क्या कैसे कैसे एप्लीकेशंस के लिए अपना 3 व्हीलर बना है। मिल्क कैन कैरियर, मिल्क पैकेट कैरियर्स, यहाँ पे देखो वाटर बॉटल कैरियर, ब्रेड प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है, एडिबल ऑयल, एफएमसीजी, पोल्ट्री, एग, गैस, इलेक्ट्रॉनिक, गैस सिलेंडर, जितनी भी चीज स्टोर हो सकती है उस हिसाब से यहाँ पे वेजिटेबल वैन, वेजिटेबल, ये जो चीज है ना, इस चीज के ऊपर मैं आपको एक हाईलाइट करना बताऊंगा। देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग मेट्रोज में रहते हो कहीं पे, आजकल है ना जो व्हीकल, शॉप ऑन द व्हीकल बहुत चल रहा है। आप शॉप अपने व्हीकल पे बनाते हो, आप रोड के ऊपर कहीं खड़ी करें, अक्सर ये भाजी वाले और मैंने आइसक्रीम वालों में यार ये चीज देखा है, तो उसमें ना इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही ज्यादा काम आती है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ा इनका वास्ट रेंज है। यहाँ पे आप रेंज देख लो, आप लोग खुद समझ जाओगे कि एक 600 करोड़ की कंपनी ने इतना बड़ा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके रखा है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं न्यूज पे, ठीक है। ये शेयर यहाँ, चलो ठीक है, ये न्यूज भी हम बाद में कवर करेंगे। चलो एक फाइनेंशियल रिजल्ट हम यहाँ पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 613 करोड़। करंट प्राइस क्या है कंपनी की, 679। हाई बनाया था 52 वीक 290 का, लो बनाया था 140। स्टॉक का पी इसलिए अवेलेबल नहीं है कि कंपनी अभी भी नेट प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी के एक्सपांसेस ज्यादा है, छोटी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। ये चीज एक्सपांशन पीरियड में होता ही है यहाँ पे। तो हम सीधा साधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पाएंगे और इसे अच्छे से समझेंगे दोस्तों, अच्छे से मीन बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका जो रिजल्ट है अभी इसका जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, तो जून का ही देखेंगे। 106 करोड़ का सेल्स की है। अब इस सेल्स को समझो, छोटी कंपनी में सेल्स को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी का जो सेल्स है ना दोस्तों, यहां तक देखो, यहां तक बहुत ही जबरदस्त है। यहां से अगर 2020 से बोलूं, जून 2020, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कोविड या एक ऐसा पेंडेमिक या ऐसी कोई बड़ी चीज होती है तो छोटी कंपनीज को सर्वाइवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, वहां पे प्रॉब्लम होती ही है वहां पे। लेकिन अगर फिर भी अगर मैं देखूं तो एवरेज वाइज एक ऐसी कंपनी को कंपेयर करूं जो 650 करोड़ के मार्केट कैप पर कंपीट कर रही है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी से, ये मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस लगता है, क्योंकि इनका सेल्स कोई ड्रास्टिकली बहुत गिरा नहीं है, इन्होंने यहां से रिकवरेशन कर लिया है। अब दोस्तों इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो 12 पॉइंट है, यहां से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन माइनस हुआ है, यहां पे भी माइनस हुआ है। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस करो दोस्तों, जो कोविड का एरा था वहां पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखो -27 हुआ, लेकिन दोस्तों उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ गई। मींस इस चीज को आप चीज नोटिस करो कि कंपनी ने माइनस को पहले जीरो किया, प्रॉफिट में आया, फिर 2.89% कंपनी ने प्रॉफिट भी किया। तो अगर आप इसको प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो, अगर ये माइनस नहीं होता तो कंपनी ने अराउंड 30% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ पे सेम चीज उसको कैरी फॉरवर्ड किया कंपनी ने 2020 में। फिर कंपनी में कुछ थोड़ी सी और तकलीफ है, इस वेव को आप सेकेंड वेव पकड़ सकते हो, 5.98% का यहाँ पे तकलीफ आया कंपनी में, यहाँ पे ये आगे जाके बढ़ गया, ये माइनस बढ़ गया, में नेट प्रॉफिट घट रहा है यहाँ पे कंपनी का, में माइनस में आ चुका है। क्यों आया इसका रीजन, लेकिन फिर से कंपनी ने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग किया, यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से कवर कर लिया। अब क्या हो रहा है दोस्तों, कंपनी ने अपना नेगेटिव परफॉर्मेंस को कम करता ही गया है कंपनी, और यहाँ पे अब ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस में यहाँ पे कंपनी आ गई है ये क्वार्टर तक, ठीक है। अब इसका रीजन दोस्तों समझेंगे यहाँ पे, देखिए इसका रीजन आप लोग समझो, इस जो जून 2020 से समझते हैं दोस्तों। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं आपको, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ज्यादा बूम में चल रही है, तो आगे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें क्या तो ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी तो ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ होती है। एक ऐसी कंपनी जो आज इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़ी है, जिसका मार्केट शेयर भी कम है, उसको आगे बढ़ने के लिए उसका एक ये भी एनालिसिस मैं कहूंगा, जितना मैं करूंगा 20-25 मिनट का भी कम है, लेकिन फिर भी ये एक आपको बेस तो दे ही देगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो कंपनी का जो एक्सपांस था, जो मटेरियल कॉस्ट था कंपनी का, इसके पहले वो 74% था, जो कि 5% इंक्रीज हो गए 79% हो गया, ठीक है। यहां पे नोटिस करो हुआ क्या है दोस्तों, जो कंपनी ने सेल्स किया 26.55 करोड़ का, लेकिन उससे ज्यादा तो कंपनी का एक्सपांस हो गया। अब यह प्रॉब्लम क्या हुई है, यहां पे 5% इस एक्सपांस में मटेरियल कॉस्ट ने किया है, और यहां पे जो
12% से लेके एम्प्लॉय कॉस्ट 29% हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इसका रीजन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन रीजन बहुत सारे हो गए। ये हो सकता है एम्प्लॉयज को छोड़ के जा रहे होंगे, या कोविड के टाइम एम्प्लॉयज को दूसरी जगह पे मौका मिला होगा तो एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिटेन किया। ये बहुत ही एक्सेप्शनल कॉस्ट है, ये और कभी हुआ नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे किसी की सैलरी बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है। तो इस वजह से ये जो माइनस नेगेटिव है, ये दूसरे नेगेटिव से बहुत ज्यादा आपको इधर दिख रहा है। अब क्या हुआ दोस्तों, आगे चल के क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी कवर हो गई है, या 76.47 का, लेकिन एक्सपांस जो है वो कम है यहाँ पे। तो इस वजह से दोस्तों आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो पर माइनस बेसिक मैथ से यहाँ पे आपको मिल गया है। यहाँ पे यही चीज यहाँ तक चली। अब यहाँ क्या हो गया दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सपांस बढ़ गया, यहाँ पे सेल्स कम हो गया कंपनी का। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मटेरियल कॉस्ट जो है वो एवरेज से भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे एवरेज पे ही है। तो वो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। बहुत सिंपल चीज है दोस्तों, अगर मैं सेल्स करूं, अगर मैं 100 रुपए का सेल्स करता हूं और 105 का एक्सपांस करता हूं, तो 5% मेरा नेगेटिव में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों कि कंपनी का सेल्स खराब नहीं हो रहा है, सेल्स चलता जा रहा है। बस कंपनी को जो ये एम्प्लॉय और मटेरियल कॉस्ट है, इसको कंपनी को कंट्रोल करना है, जो कि कंपनी अच्छे से यहाँ पे कवर करती हुई दिख रही है। अब दोस्तों इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। छोटी कंपनी है, बार्गेनिंग पावर नहीं है। बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज ऑटो, अगर आज के दिन बजाज ऑटो या कोई बड़ा प्लेयर बोलेगा कि मेरे को 100 रुपए का सामान मेरे को आपके, जैसे समझो 100 रुपए का सामान मैं 130 में बेचना चाहता हूं, तो मेरा 30% मार्जिन हुआ। बजाज ऑटो बोलेगा मैं तेरे से 1 लाख यूनिट लूंगा, तो मुझे 10% मार्जिन में दे दे, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर है, वो एक बड़ा क्लाइंट है, तो मैं उसे दे दूंगा। लेकिन छोटे प्रोवाइडर को, जैसे अतुल ऑटो ये सब है, तो उससे साथ में नेगेटिव नहीं, उसके साथ में शायद बार्गेन ना करूं ऐसी, और शायद वो उतनी कैपेसिटी ले भी ना पाए, क्योंकि बल्क की डीलिंग्स होती है दोस्तों, ठीक है। सेम चीज आपको ना दोस्तों यार नेट प्रॉफिट में सीधा साधा वही नेगेटिविटी यहां दिखेगा आपको। लेकिन नेट प्रॉफिट में आप एक चीज नोटिस करो दोस्तों, नेट प्रॉफिट में जो नेगेटिव का फैक्टर है वो कंपनी लगातार कम करते जा रही है दोस्तों। मींस कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। यहाँ पे ये नेगेटिव आपको प्रॉफिट में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नेगेटिव कम हो रहा है। माइनस में हमेशा कम होना अच्छी चीज है, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव में आ रहा है, जो कि आपको ईपीएस में भी दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है अतुल ऑटो के क्वार्टरली रिजल्ट में, जो कि आपको ये इसके ईयरली रिजल्ट में भी एग्जैक्टली आपको देखने मिलेगा यहां से, ठीक है। यहां से ईयरली में देखो, अब यहां पे देखो 390 करोड़ का यहाँ पे अभी तक जून के क्वार्टर अभी तक का जो रिजल्ट है 390 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट सेल्स किया है, जो कि एक्सपांस 390 है, जो एग्जैक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे फर्क पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बैलेंस शीट में आते हैं। कंपनी की बोरोइंग 156 करोड़ की बोरोइंग है। कंपनी का जो रिजर्व है वो 266 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। तो ये बहुत ज्यादा कोई चिंताजनक फीचर नहीं है। यहाँ पे कंपनी अपने कभी भी चाहे तो अपने रिजर्व से इस बोरोइंग को पे कर सकती है। यहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है दोस्तों, मीन्स कंपनी ने खुद के पैसे और लगाया है यहाँ पे कंपनी के एक्सपांशन में, ये अच्छी चीज है। जो कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ पे दोस्तों। कंपनी का फिक्स एसेट्स भी यहाँ बढ़ा है। कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट लाइन को, ठीक है, बढ़ा रही है। तो कंपनी का जो फिक्स एसेट्स हो गया, कंपनी को जब कोई चीज एक्सपांशन करना है, कंपनी ने लैंड लिया, मशीनरीज हुआ, जो भी फिक्स है जो इसको वो यूज करना है, ये वो बढ़ा रही है। ये अच्छा साइन है यहाँ पे। और कंपनी का जो कैपिटल है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है एक्सपांशन में, जो यहाँ पे कैपिटल हुआ मीन ये दिखाता है कंपनी मार्केट में जूझ रही है और कंपनी अपने आप को खड़ा स्टैंड रखने का, हमेशा रखने का कोशिश कर रही है, ये हार नहीं मान रही है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पे बड़ी है। यहाँ पे कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है यहाँ पे बड़ी है। कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को या कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए यहाँ पे बोरोइंग्स लिया होगा कंपनी ने, जो कि कंपनी ने यहाँ पे अपने फिक्स एसेट में क्लियर कट दिखाया है। तो ये बताता है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। जो पैसा कंपनी बोरोइंग्स में ले रही है वो यहाँ पे अपने एक्सपांशन और फिक्स एसेट्स को बढ़ाने में यहाँ पे लगा रही है। तो ये चीज एक पॉजिटिव फैक्टर है दोस्तों। कंपनी का जो कैश फ्लो है, ऑब्वियसली कंपनी का कैश फ्लो फिलहाल के लिए नेगेटिव है। कंपनी ने बोरोइंग्स लिया है और एक्सपांशन बढ़े हुए, लेकिन अगर आप फिर भी देखो वहां ऊपर की तरफ नेगेटिव होने के बाद भी 19-20 में कंपनी ने अपने कैश फ्लो को मेंटेन किया है, जो कि नेगेटिव में जाने नहीं दिया है कंपनी ने। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, कंपनी का डेब्टर डेज। कंपनी का जो कंपनी को जो डेप्टर्स है, कंपनी जिनको माल लेती है, उनसे कंपनी को कितना जल्दी पैसा आता है, तो ये अगर देखो तो बहुत ही बढ़िया कंपनी ने यहाँ पे मेंटेन किया है। तो कंपनी को पैसा आ जाता है, जो कि रीजन है इनका कैश फ्लो मेंटेन्ड है यहाँ पे।
इन्वेंट्री डेज, कंपनी का इन्वेंट्री कितने जल्दी खत्म होती है। अब दोस्तों यहां तक अगर आप देखो तो अच्छा एक एवरेज में चल रहा है। यहां पे कंपनी का इन्वेंट्री डे बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि सीधी सीधी बात है, ऊपर जो कंपनी ने क्या होता है दोस्तों इन्वेंट्री, यहां पे अगर कंपनी की 100 इन्वेंट्री थी, इनका एवरेज था कि 100 का 100 महीने में निकला। अब कंपनी ने क्या किया, अपना रेंज एकदम से बढ़ा दिया है एकदम, ठीक है, महीने भर के अंदर 200 या 150 करते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज स्टेबल होने में टाइम लगेगी, तो वो इन्वेंट्री डेज में यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है। डेज पेएबल, ठीक है, कंपनी अपने जो जिनको पैसा देना है वो कितने दिन में पे करती है, तो यहाँ पे मुझे कोई बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं आया। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि कंपनी के एक्सपांस बढ़े हुए, तो थोड़ा ऊपर नीचे, छोटी कंपनी है दोस्तों, तो थोड़ा आपको सब्जेक्टिव फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली अगर इसको बजाज ऑटो या टीवीएस मोटर से कंपैरिजन करोगे भाई, तो उनका मार्केट कैप भी उतना बड़ा होना चाहिए। आम को आम से कंपेयर करो, आम को एप्पल से कंपेयर मत करो, ठीक है। तो थोड़ा कंपैरिजन में आपको सब्जेक्टिव रहना पड़ेगा छोटी कंपनीज को लेके, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है दोस्तों, एक जरा भी यहां हिलना नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि प्रमोटर्स को अपनी स्मॉल कैप कंपनी पे भरोसा है कि कल के मिड कैप होगी, लार्ज कैप होगी। यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग आप अगर देखो तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे 2021 में 0 की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी पैसा एफआईआई ने लगाया है। यहाँ पे जो डीआईआईज है, डीआईआईज ने अपना यहाँ पे पैसा लगाया है इधर पे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, विजय केडिया की जो सिक्योरिटीज ग्रुप है उनका 1.47 यहाँ पे परसेंटेज है, साहिल गुप्ता का 1.3 है यहाँ पे, लेकिन ये जो परसेंटेज है दोस्तों ये बढ़ के काफी अच्छा हो जाने वाला है। अब यही एक रीजन है दोस्तों, जो कंपनी का शेयर प्राइस है ये रॉकेट हो गया एकदम जल्दी से। क्यों हो गया, अब आते हैं हम इस सेगमेंट के ऊपर, इसका रीजन मिलेगा। ये डेट देखो दोस्तों, अक्टूबर 10, अक्टूबर 10 को क्या लिखा है, अतुल ऑटो शेयर जंप 14% जब यहां से शुरुआत हुई थी आफ्टर बोर्ड अप्रूव प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटे में समझा दूंगा। जब भी कोई कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, इनको अराउंड 100 करोड़ रुपए की, 115 या 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे जरूरत थी यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, जैसे मैं इनका पहले से होल्डर हूं, जैसे विजय केडिया जी इनके पहले से होल्डर थे, तो कुछ लोग होते हैं कि अगर मुझे कभी भी पैसा चाहिए मार्केट में, तो बहुत सारे लोग होंगे पैसा तो दे देंगे, अच्छी कंपनी है, कुछ लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, इनको वारंट्स रहते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज पे, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई देखो हमको ये पैसे की जरूरत है, क्या आप हमारे पैसा इस शेयर्स को लेके हमारे इसमें होल्डिंग बढ़ा के क्या आप हमें ये पैसा दे सकते हो। तो विजय केडिया जी ने इनमें 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे अराउंड 100, देखो या बोर्ड अप्रूव्ड कितना है 58 लाख शेयर अराउंड यहाँ पे विजय केडिया जी ने यहाँ पे लिया है, तो अराउंड 115 करोड़ की यहाँ पे होल्डिंग विजय। तो आप एक नॉर्मल नोटिस करो, विजय केडिया जी तो आप जानते ही हो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स के बादशाह हैं। आप अगर इस कंपनी में ग्रोथ नहीं होता, क्या विजय केडिया जी अपनी होल्डिंग्स को इतनी ज्यादा बढ़ाते दोस्तों? तो ये एक बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। कोई भी आदमी अपना 100 करोड़ रुपया इतना बड़ा स्टेक में रिस्क में नहीं लगाएगा दोस्तों, तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है। ये तो हम और आप सब मानते हैं कि उनके पास जो एनालिसिस पावर होगी वो हमारे ऐसे रिटेलर्स के पास, उनके पास पूरी टीम्स होती है दोस्तों, और बहुत ही अंदर की इंफॉर्मेशनल खबर्स होती है। तो ये जो इतना बड़ा जो अलॉटमेंट हुआ, ये बहुत ही पॉजिटिव मूव लाया अतुल ऑटो के अंदर। और आप अगर इसे 10 अक्टूबर के आसपास अगर आप देखोगे, इस जगह पे, यहाँ पे देखो, इस जगह पे ये देखो, यहां से 7 अक्टूबर के बाद यहां से क्या क्या हुआ है, सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद से शेयर भागता ही गया, भागता ही गया, भागता ही गया। तो सिर्फ ये नहीं, देखो न्यूज, अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये न्यूज बेस भागा है विजय केडिया जी के आने से। हाँ, मैं मानता हूं न्यूज बेस भागा है दोस्तों, लेकिन ये भी तो आप लोग मानते हो ना कि इतने दिन से यहाँ पे जो ये यहाँ पे फंसा हुआ था इस जगह पे, तो ब्रेकआउट तो इसका आने था। तो ऑब्वियसली दोस्तों ब्रेकआउट ऐसा हवे में नहीं आ जाएगा। ब्रेकआउट होने के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट, कोई ना कोई रीजंस चाहिए होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल मूव न्यूज बेस्ड है, न्यूज बेस्ड मूव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर ऊपर जाएगा ही नहीं। इसके साथ न्यूज बेस्ड, अरे न्यूज किसी ने 100 करोड़ रुपया अगर लगाया है दोस्तों, तो कुछ देख के लगाया ना, जो हमने इतना सारा फंडामेंटल एनालिसिस किया पीछे, तो ये देख के ही उसने भी तो इससे कहीं 100 गुना ज्यादा देखा होगा, तो ही पैसा। तो स्टॉक में तो दम है ही, बस इसको एक कैटलिस्ट चाहिए था इसको, क्योंकि देखो छोटा स्टॉक है, हर आदमी इसमें पैसा नहीं लगाता, इसका वॉल्यूम हमेशा कम रहता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड भी नहीं होता है। हर आदमी बड़े चीज में पैसा, लेकिन छोटे चीज में आप पैसा नहीं लगाओगे तो बड़ा होगा कैसे? तो जो रिस्क तो हमेशा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी तो आपका जो 100x 10x बैगर आप ढूंढते हो, तो यही सब होते हैं ये सब, ठीक है। तो सिर्फ जरूरी नहीं है ये सिर्फ न्यूज की वजह से भागा, इसके ऊपर बहुत सारे फंडामेंटल अच्छे रहे। कंपनी अपनी जो नेट प्रॉफिट की नेगेटिविटी कितनी कम करी है, क्या जबरदस्त प्रोडक्ट लाएंगे इनका, वो तो आप लोग देखो, ठीक है।
अब दोस्तों ये तो मैंने आपको न्यूज बता दिया। और एक दोस्तों देखो एक चीज है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, अतुल ऑटो ने क्या किया है, अतुल ऑटो ने ये इनका कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो प्रेस रिलीज में, क्या अतुल ऑटो जॉइंस हैंड्स विद वेलियो एंड होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ बैटरी स्वैपिंग सॉल्यूशंस। बैटरी स्वैपिंग सॉल्यूशंस क्या होता है दोस्तों, कि अभी देखो अब मेरी एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मेरी कार है XYZ समझो, मैंने उसमें चार्ज कर लिया, अब मेरी चार्ज अगर बंद हो गई तो मुझे क्या करना होगा, मुझे चार्जिंग स्टेशन ढूंढना होगा या घर लाके या कैसे भी करके उसको चार्ज। अब मैं अगर आपको एक चीज बोलूं, एक एग्जांपल है, आपके पास पहले जैसे मोबाइल की बैटरी डिटैचेबल होती थी, अभी तो बहुत ही कम आते हैं। आपके पास 2 एक्स्ट्रा बैटरी है, एक फुल चार्ज है और एक आपकी मोबाइल में लगी हुई है। अब आप क्या करोगे, सॉरी दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, देखो मेरे को आईज में इन्फेक्शन भी है तो उसके वजह से सर्दी और खांसी हुई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपके मोबाइल की एक बैटरी, आपके पास चार्जर नहीं, आप इतना देर वेट नहीं करना चाहते, आपको गाड़ी से बाहर जाना है, आप थोड़ी ना चार्जिंग में लगा के जाओगे, आप क्या करोगे, वो बैटरी निकालोगे जो ड्रेन हो गई है, और जो बैटरी पैक है आपके पास जिसमें 100% चार्जिंग है उसको लगा दो। सेम कंसेप्ट ये लोगों ने इलेक्ट्रिक इनकी जो 3 व्हीलर्स की जो लाइन है उसमें किया है, जिसके लिए ये लोग वैल्यू और होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। इसके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है और महिंद्रा भी है, बजाज ऑटो भी है, उन लोगों ने भी यहाँ पे पार्टनरशिप किया। आप डिटेल न्यूज गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, इतनी छोटी कंपनी यार हर नए टेक्नोलॉजी के साथ घुस रही है, इतनी बढ़िया पार्टनरशिप्स कर रही है, तो बहुत ही, तो ये सब पॉजिटिव न्यूज नहीं दिख रहा लोगों को, न्यूज चाहिए न्यूज भाई। स्मॉल कैप कंपनी है, ऊपर जाने के लिए इसको कोई ना कोई तो कैटलिस्ट चाहिए ही चाहिए। जब इसको कैटलिस्ट मिलेगा ये भागेगा दोस्तों, और रुकना तो है ना, हर चीज रुकेगी, एकदम तो नहीं भागेगी। अभी भाग रहा है क्योंकि न्यूज बहुत ही तगड़ी है, ठीक है। अब मेरे को जहां तक लग रहा है इसके कमिंग क्वार्टरली, अक्सर ये लोग 20, 21, 25 के आसपास जो है कमिंग क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा अब ये हॉल्ट लेगा या चलेगा, और उसके बाद इसकी असली मूव आपको देखने मिलेगी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आ गया, ठीक है, नेगेटिविटी ये कम करता गया, तो भाई बहुत ही बढ़िया इसके अंदर मूव आने के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब दोनों टिकर टेप के ऊपर आएंगे। यहाँ पे टिकर टेप के ऊपर एनालिस्ट क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी टिकर टेप के एनालिस्ट क्या कहते हैं कि भाई 100% लोग, 100% एनालिस्ट कहते हैं कि इसको बाय करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको अच्छी चीज यहाँ पे दिख जाती है, यहाँ पे ठीक है। अब हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस खत्म हो गया, बिजनेस एनालिसिस खत्म हो गया, प्रोडक्ट रेंज खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको ये चीज समझा दिया है। तो अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट का, अब हम आएंगे चार्ट के ऊपर दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये मैंने डे चार्ट खोला है, इसको डिटेल में समझेंगे भाई, इसको डिटेल में समझो। पहली चीज तो आप देखो दोस्तों, बढ़ता हुआ प्राइस क्या है, बड़ा, इसके एक एक कैंडल पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस होता है, कभी मैं कवर करूंगा उसको। आप एक चीज देखो, इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे स्टॉक देखो, इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहां क्या हुआ है, बहुत लोगों ने इस कैंडल पे बोला कि भाई यहां पे ये स्टॉक फंस सकता है। क्यों फंस सकता है, क्यों लगा लोगों को दोस्तों, क्योंकि यहां पे ना दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इस जगह पे यहाँ पे जो पुराने सपोर्ट्स थे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। अब दोस्तों यहाँ ऑपरेटर ने क्या किया है, एक चीज को आप लोग समझो, यहाँ ऑपरेटर ने क्या किया, एक लाल कैंडल बना के ना यहाँ पे फंसाया लोगों को। यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ये मूव नहीं है, ठीक है। दो चीज हो सकता है, यहाँ पे ऑपरेटर ने फंसा, या तो यहाँ पे जो पुराने जो बायर फंसे हुए थे यहाँ पे उनकी थोड़ी सी सेलिंग है। लेकिन दोस्तों एक चीज आप समझो, अगर सेलिंग आती है प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो, लाल मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट की जो कैंडल के डाउनवर्ड की दिखा रही है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इस पे बाइंग प्रेशर था। अगर आपने वॉल्यूम को अच्छे से देखा होता तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे, सीधा साधा बोल रहे भाई मैं कितना कम प्राइस मूवमेंट है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो मतलब जो नेगेटिव कैंडल था उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने की मतलब क्या है, इसके अंदर बायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग निकल गए होंगे डर के मारे। इसीलिए दोस्तों एनालिसिस, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स मूव है या फॉल्स इंडिकेशन है। तो ये जिसने देखा होगा यहाँ पे रुक गया होगा, बोला होगा नहीं भाई यहाँ पे अभी रुकना है, देखना है आगे का मूव क्या होता है। क्या हुआ, कंटिन्यू कर लिया प्राइस और उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब ये रुका कहां है दोस्तों, इस चीज को आप समझो। एक यहाँ पे इसका जो जहां से इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे इसने। अब क्या है, अब ये रुका इधर है दोस्तों मैं डे में लेता हूं, वीकली चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। पीछे चलने का एकदम छोटा करो चार्ट को, ठीक है।
अब ये रुका कहाँ है दोस्तों, इस चीज को समझो। यहां पे देखो, मैं एक एक चीज मार्क करता हूं। यहां पे एक पुराना सपोर्ट है, यहाँ पे ये देखो कितने हैं, 4 सपोर्ट, बराबर। अब एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट है वो इस जगह का रेजिस्टेंस बना। तो दोस्तों ये जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी बायर है और यहाँ पे भी कुछ लोग ट्रैप है, तो यहाँ पे तो उसको प्रेशर आना ही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे उसको प्रेशर आया है इस जगह पे, आप लोग नोटिस कर लो। ये देखो आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर का जो इतना बड़ा वीक है, यहाँ पे अराउंड 40% का जो वीक है, अगर मैं इसको 100% कंसिडर करूं तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है, क्योंकि वहां पे पुराने लोग बाय करेंगे दोस्तों। और कोई बहुत ज्यादा पुराना पीरियड नहीं है, ये 19 और 20 का ही है यहाँ पे, ठीक है। और ये अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये पीरियड भी, ये पीरियड है। अरे भाई 14 से कोई यहाँ इतना ज्यादा फंसा हुआ नहीं होगा, कोई हो सकते कुछ, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। लेटेस्ट का रिलेवेंस है 3-4 साल के आसपास, बहुत लोग वेट करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है यहाँ पे। अब दोस्तों इसके लेवल्स को अगर हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे जा सकता है, एक तो देखो दोस्तों, एक तो यहां इसने करेक्शन दे दिया, सबको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ेगा, इसको या तो इसकी जो मूवमेंट चल रही है दोस्तों उस हिसाब से इसको तोड़ ही देगा सीधा सीधा। लेकिन इसके लेवल्स को अगर हम मार्क करें तो ये एक लेवल होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि सीधा साधा दिखता है यार, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने हमेशा कहा है, ये एक एरिया है, ये एक लाइन नहीं है, ये एक एरिया है। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, इसको ये एक एरिया को ये ले सकता है यहाँ पे, इसको छोटा करता हूं मैं, ठीक है। या फिर इसके बाद इसका जो एरिया आएगा, जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो इसको ये एरिया पे मिलेगा, अराउंड ये एरिया पे, ठीक है। और फिर उसके बाद तो यार सीधा सीधा यहाँ पे है, यहाँ पे ये एरिया पे, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो आप लोगों को जिनको भी यहाँ पे इसे पकड़ के रखना है, तो आप लोगों को हर एक एरिया के ऊपर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास आपको देखना है कि वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम, इसका प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे का साथ दे रहा है अच्छे से, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बेवकूफी नहीं लग रही है कि यहाँ पे देखो प्राइस कितना मूवमेंट कम है और यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट कम है लेकिन वॉल्यूम का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो ये कैंडल क्या है, ये सेलिंग कैंडल आप बोलोगे, लाल कैंडल। तो यहाँ पे सेलिंग कैंडल में अगर ये प्रॉपर होता तो इसका मूवमेंट एग्जैक्टली वॉल्यूम जितना होता, इसकी साइज। लेकिन यहाँ पे भाई मतलब यहाँ पे बायर ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आप लोग रुक गए होगे, जो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे रुक गया होगा कि ये फेक यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस काटने का चक्कर है, यहाँ पे फेक ऑपरेटर दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी बायर अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली आपको यही एनालिसिस ऊपर करना है, वाइस वर्सा, कि क्या इसका मूवमेंट खत्म हो गया। आपको क्या करना है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे रजिस्टर लाएंगे, आपको एक एक स्टॉप लॉस ऊपर करते जाना है। यहाँ पे जैसे मैं मेरी खुद की बात बताऊं, मेरे पोर्टफोलियो में ये 198 से है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये यहाँ ये मूवमेंट पे आया था, तो मैंने अराउंड 240 का मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने अराउंड 274 का मैंने एक स्टॉप लॉस लगा के रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर शिफ्ट करेगा, मैं वो रेजिस्टेंस का एक लाइन का एक स्टॉप लॉस बना लूंगा उसका। तो ऐसे ऐसे आप भी सेफ रहोगे कि आपको ऐसा लगता है कि यार नीचे आ जाएगा तो कोई बात नहीं यार, कट जाना। अब ये जो बात थी ना दोस्तों, ये ट्रेडर्स की है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग समझो, कोई भी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इसमें अगर कोई सोच रहा है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर लूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो भाई इसको अवॉइड करो। ये स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, ये अभी इसका यहां आप देख लो, यहां वॉल्यूम इसके, तो आप लोग फंसोगे इसके अंदर वही लोग ट्रेड करें जो थोड़ा शॉर्ट टर्म या महीना, 2 महीना, 4 महीने का गोल रखते हैं या 6 महीने का गोल रखते हैं और बड़ा टारगेट रखते हैं, जैसे ये था, ठीक है। मैं यहां 198 पे लेके रुका हुआ था, ठीक है। तो यहां मेरा गोल था कि उतना बड़ा मूव खाऊंगा, कि उतना अगर मेरा ब्रेकआउट होगा, उतना देर रुकूंगा, तो उतना बड़ा मुझे मूवमेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इतना देर रुका है। तो आप लोगों की अगर मेंटेलिटी है, आप लोग झेल सकते हो, इसमें प्रेशर भी उतना ही आ सकता है, क्योंकि मूव जब होगा तो आप लोग अगर इस हिसाब से ऐसे पकड़ के प्रॉपरली चल सकते हो, तो ही आप इसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड बनाना। शॉर्ट टर्म ये स्विंग ट्रेडिंग हफ्ता 2 हफ्ते की ट्रेडिंग मत बनाना भाई, फंस जाओगे। ये मूवमेंट देख के आपको लग रहा होगा कि ऊपर जाएगा, हो सकता है आपको दे दे, लेकिन इसका एक्चुअल वे इस स्टॉक को ट्रेड करने का यही है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन रखो और थोड़ा बड़ा टारगेट रखो इस हिसाब से। अभी एक बात बताओ, अगर यहां से आपको 30% का मूव मिलता है मेरे भाई, तो 6 महीना रुकना भी कोई बुरी बात नहीं है। अब कोई यहाँ पे बोलेगा कि नहीं मुझे ये मूव के लिए हफ्ता भर चाहिए, तो हो सकता है भाई हफ्ते भर में आ जाए, लेकिन मैं वो एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलूंगा। आ गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा है ना,
अब दोस्तों बात आती है इन्वेस्टर्स की। अब इन्वेस्टर्स की बहुत सीधी सीधी बात है। इन्वेस्टर में अगर आप लोग इस कंपनी में भरोसा रखते हो और आप लोग रिस्की ट्रेडर हो, आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए, जैसे आप 10x 3x ढूंढते हो ना, और आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो आगे जाके मिड कैप और लार्ज कैप हो सके, तो अतुल ऑटो इज वन ऑफ देम। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर रखो, जिस हिसाब से ये नेगेटिविटी कम कर रहा है, पॉजिटिव रहा है, तो दोस्तों ये दौड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा रेस का घोड़ा है, ये 700 तक तो आ ही जाएगा अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हो गया। और किसी को अगर, जो इन्वेस्टर के हिसाब से, और किसी को अगर निकलना है तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहो, जहां पे थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट आपको वीक लगता है, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ, पैसा निकालना भी तो जरूरी है ना, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़े से रिस्की ट्रेडर जो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं वही काम करे, वो अदरवाइज काम। अब आती है कि क्या इस मूव के अंदर अभी घुस जाना चाहिए। अब दोस्तों बात अभी इसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर है। अगर ये स्टॉक इस चीज को तोड़ता है, ठीक है, अब इसमें मूव आ गया है, ठीक है, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आना है, मैं कहूंगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट तक आप वेट करो, हो सकता है और ऊपर चले जाए, लेकिन फिर भी एक अज्यूम करते हैं कि और ऊपर ना भागे, एक अज्यूम करते हैं, तो आप इसका वेट करो। इसका अच्छा कैंडल बनना चाहिए, अच्छे वॉल्यूम के साथ, एग्जैक्टली यही मूव रहना चाहिए। भले इसके बीच में अगर कोई बीच में ऐसा एक पुल बैक आता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो इन वॉल्यूम से कम होना चाहिए, ऐसे मतलब बढ़ते हुए वॉल्यूम में ऐसा होना चाहिए, गिरते हुए वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम गिरता रहना चाहिए, पुल बैक में वॉल्यूम बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप इसके अंदर एंट्री पुल बैक पे यहां पे ले सकते हो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिलेगा, यहां पे ले सकते हो, यहां पे वो भी स्टॉप लॉस लगा के। हो सकता है ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये एरिया है, ये एक लाइन नहीं है, तो आपको अगर थोड़ा आपको बड़ा रिवॉर्ड लेना है तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आप लोग लेके चलना इस चीज के ऊपर। ऐसे ही आप एनालिसिस करते रहो। देखो दोस्तों, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कहोगे कि एकदम एग्जैक्ट बता दो, होगा ऐसा कुछ है, प्रोबेबिलिटी से चलना पड़ता है। आपको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, आपको सबसे अच्छे वक्त के लिए भी प्रिपेयर है। प्रोबेबिलिटीज का गेम है, स्टॉक मार्केट में कोई 100% सही नहीं हो सकता दोस्तों। तो होप दोस्तों मैंने आपको अच्छे से अतुल ऑटो के बारे में समझाया होगा। कुछ मिस है तो कमेंट में बोलो, मैं कवर कर लूंगा उस चीज को। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे और भी वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय दोस्तों, टेक केयर, तब तक के लिए सेफ रहिए।